जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित का ठीक है महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं करवाएंगे। एक इबारती प्रश्न है, पेपर में आने का संभावना है। ठीक है, तो इसको आपको हल कर लेना है। चलिए कैसे बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे। तो एक बार में तो देखिए आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है सीधी सीधी बात है। इसको आप 2 बार 3 बार जब इसको हल करेंगे तो ये आपका जाके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका ये एक बार में तैयार हो जाए तो एक बार में मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसको 2 बार 3 बार आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपका तैयार करेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, तो एक बार के तैयार में आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक केबल टावर है और एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रश्न जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो क्या दिया है देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, एक 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, चलिए ये है आपका 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए डी। ठीक है, ये कितनी ऊंचा है, ये है इसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर। 7 मीटर ठीक है, हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इस 7 मीटर के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर इधर है, समझ लीजिए एक केबल टावर है। ठीक है, हो गया, एक केबल टावर है, इसकी ऊंचाई मान लिया हमने BC है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, हमने BC ले लिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस भवन से इस टावर का जो उन्नयन कोण ऐसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, यानी कि 60 डिग्री। कितना कह रहा है, 60 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, इसको भी ऐसे यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, चलिए ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसके पाद बिंदु यानी कि भवन से नीचे तक का जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक टावर संग। ठीक है, ए बन रहा है आपका, इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ए बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलिए जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या करेंगे, हम इसको कुछ मान लेंगे। ठीक है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, जब ये 7 है इसको हमने इसको मान लेंगे H मीटर। ठीक है, H मीटर ये है और ये 7 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, इसका हो जाएगा H-7, H-7 मीटर हो गया। चलिए अब क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है इसी को आप हिंदी में लिखना है। क्या करोगे, माना केबल टावर की ऊंचाई BC है, मान लेंगे, क्या मानोगे कि माना केबल टावर यानी कि लाइन वाला टावर, केबल टावर की ऊंचाई हमने क्या माना है, BC बराबर इसकी ऊंचाई हमने माना है H, हो गया H मीटर। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, AD कितना है, भवन की ऊंचाई, AD कितना है, 7 मीटर। भवन के शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है यहाँ से यहाँ तक 60 दिया है, तो नहीं लिखने की जरूरत है। और अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। शिखर लिख लीजिए, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ऊपर वाला है, कितना दिया है, 60 डिग्री। और क्या दिया है, और पाद का अवनमन कोण लिख लेंगे वो भी, पाद का यानी कि पाद मतलब नीचे वाला, यहाँ से भवन से यहाँ का नीचे का कोण क्या है, पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए अब ये जो होगा ए वाला यहाँ से इसको कुछ मान लीजिए ई है। ठीक है, ई मान लीजिए DE। अब जो AD जो होगा किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। ठीक है, समरूप होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं DE जो होगा वो समरूप होगा किसके, AB के। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए कोण ABD बराबर किसके होगा, AB
ए बी डी यानी कि ए वाला कोण किसके बराबर होगा, ए होगा ई डी बी के। जब ये 45 है तो ए भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, ए भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो कोण ए बी बराबर लिख सकते हैं कोण ई डी बी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इतना हो गया। आप लिखेंगे, आप देखिए, अब देखिए अब क्या मानेंगे, इस भवन, ये भवन और इस टावर के बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना भवन, भवन और टावर, भवन और टावर के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी क्या मान ले, यानी कि ए बी बराबर लिख सकते हैं डी ई। क्या है, डी ए बी बराबर डी, यानी कि ए बी और डी यही दोनों है, इसको मान ले हम यक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यक्स मीटर। भवन और टावर की जो दूरी है वो कितना है, यक्स मीटर मान लिया। तो ए बी कितना होगा, यक्स मीटर है, जब इसको यक्स माने तो ए बी यक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना कर लेंगे। चलिए अब समकोण सिर्फ भूल लेंगे ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए ए बी डी में तो हम tan थीटा लगा देंगे, क्योंकि 45 डिग्री है तो हम इसका ए वाला हमको मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लगाएंगे tan थीटा, थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा में, यानी कि क्या होता है, tan 45 डिग्री लंब बटा में आधार। ठीक है, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे तो लंब बटा आधार, यानी कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है, ए बी है। ठीक है, ए लंब है और ये आधार है। ठीक है, चलिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, बराबर, और ए डी का मान कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान 7 है। ठीक है, 7, और ए बी का मान हम कितना माने हैं, ए बी का मान माने हैं यक्स। ठीक है, तो त्रिज्या का गुणा करेंगे, एक्स का गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो एक्स बराबर कितना मिलेगा, एक्स बराबर 7 मीटर, यानी कि भवन की दूरी जो मिला, टावर और भवन की दूरी 7 मीटर। अभी हमको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, अब समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज सी डी ई में कौन कौन से त्रिभुज, देखो सी डी ई। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लगाएंगे। कौन सा कोण है, सी डी ई, ये भी tan लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए tan थीटा tan 60 डिग्री लगाएंगे, बराबर क्या होगा, आधार बटा में लंब। ए डी क्या होगा आपका, यानी कि सी ई जो होगा लंब होगा सी ई बटा में डी ई। ठीक है, डी ई, देखिए कैसे आया है, ये देखिए सी डी ई में लिए हैं तो tan थीटा लगाएंगे, ये क्या होता है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यानी कि सी ई बटा में डी ई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, मान रख लीजिए। सी का मान कितना लिखे हो, सी का मान लिखे हैं हम h-7 बटा में डी का मान हमको कितना मिला है, डी का मान x है। ठीक है, चलिए अब क्या मिलेगा, त्रिज्या का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर अभी कर लीजिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h-7 बटा में x। इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो h-7 बराबर √3x। ठीक है, चलिए √3x मिल गया। अब h बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, √3x, ये माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 है। समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर क्या कर देंगे, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। कैसे, अभी एक समीकरण ये बना लीजिए, इसको भी 1। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 1 में x का मान रखने पर अब क्या कर देंगे,
समीकरण 2 में x का मान रखना, लिखेंगे ये समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। चलिए रख लीजिए। तो क्या है आपका समीकरण 2 है आपका h बराबर अंडर रूट में कितना है 3, और x का मान हमको कितना रखना है 7 मिला है। देखिए यहाँ पर x बराबर कितना मिला है 7, यहाँ पर 7 ठीक है, प्लस 7। अब क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी 7 है इसमें भी, दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 7, यहाँ पर बचेगा √3 प्लस 1 ठीक है। यहाँ से 7 कॉमन किया, इसमें से रूट बचा, यहाँ पर 1 बचा ठीक है। चलिए अब क्या मिलेगा, अब देखिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर अभी √3 का मान देखिए कितना होता है 7, √3 का मान होता है 1.73 प्लस 1 ठीक है, इतना होता है ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर हल कर देते हैं यहाँ पर ठीक है इसको। तो h बराबर आपको क्या मिलेगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, इसको जोड़ लीजिए तो कितना मिलेगा 7, और कोष्टक में 2 दशमलव कितना मिल जाएगा 7 3 ठीक है, इतना ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, आप इसका अंदर गुणा करेंगे तो h बराबर मिल जाएगा कितना मिलेगा 19.11 ठीक है। केबल टावर की ऊंचाई कितना मिला, केबल टावर की ऊंचाई ठीक है 19 कितना मिला 1 है। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न को लगा लेना है ठीक है। चलिए एकदम आसान है, 2 बार अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आंख बंद करके लगा लेंगे। खाली आपको यही चित्र बनाना है, tan थीटा इस पे लगाना है और इस पे tan थीटा लगाना है ठीक है। tan थीटा लगाओगे, हाई पता है ये वाला निकल जाएगा, इस पे लगाओगे tan थीटा तो h का मान मिलेगा यहाँ से तो ठीक है। तो 1 का मान इसमें रख देंगे तो हमको h का मान मिल जाएगा ठीक है। चलिए चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए, भरपूर तैयारी करिए, पेपर नज़दीक है ठीक है। तो तैयारी एकदम आप दबा कर करिए।